everyone, welcome to class 10th mathematics exercise 4.1, that is quadratic equations. We have already done. Now we are going to discuss exercise 4.2. In this exercise we will discuss how we will find the roots of any quadratic equation by using factorization. मीन्स कि 4.1 एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था कि किस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे और किसको नहीं. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम उसके रूट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. दो मेथड्स होते हैं, एक होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड जो हम एक्सरसाइज 4.3 में करेंगे, 4.2 में हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड. तो उसके लिए देखिए हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है x² माइनस 3x माइनस 10. ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. तो हमने इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं. तो देखिए रूट्स फाइंड आउट करने के लिए आप लोग ये मेथड 6-7 से ही करते आ रहे हो. क्या मेथड है? हमारे पास ये इक्वेशन है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0. तो हमने ये देखना है कि हमारे पास ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको प्लस या माइनस करने पे तो -3 बने और प्रोडक्ट करने पे -10 बने. यही होता है जो आप शुरू से करते आ रहे हो. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बेसिक मेथड है. तो अब देखिए हमारे पास 5 और 2. अगर 5 और 2 आप सोचो कि ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको माइनस करने पे 3 बनता है और प्रोडक्ट करने पे 10. तो आपने इसके सिंबल्स जो साइन है वो भी ध्यान में रखने हैं कि आपको -3 चाहिए. इट मीन्स -5 प्लस 2 आपको ये वाले नंबर लेने पड़ेंगे, -5x प्लस 2x. तो देखिए -3x के टुकड़े करके क्या लिख दिया, -5x प्लस 2x. आई थिंक कि आपको ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैंने रिपीट कर दिया. तो उसके बाद आप क्या करते होते हो, स्टार्टिंग वाले दो जो मल्टीप्लिकेशंस हैं इनमें से आप कॉमन निकालते हो. क्या कॉमन आ रहा है? x. फिर लास्ट वाले जो दो फैक्टर्स हैं इनमें से कॉमन निकाल लो, क्या बनेगा? 5. तो देखिए 5 नहीं 2x प्लस 10 है ना, तो 2 कॉमन निकलेगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा? x प्लस 5. तो आपने उसके बाद फिर से इन पूरी में से क्या कॉमन निकलेगा? x माइनस 5. तो हमने x माइनस 5 बाहर निकाला, बचा के यहाँ पे x और यहाँ पे +2. तो एक फैक्टर और क्या बच गया? x प्लस 2. आपको फैक्टर करने आई थिंक कि सबको आते ही होंगे. फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो या लाइव क्लास में पूछ लेना. तो ये फैक्टर आ गए. उसके बाद हमें फैक्टर नहीं, हमें तो रूट्स चाहिए. तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको इक्वल टू 0 और नेक्स्ट टाइम इसको इक्वल टू 0 जब रख दोगे तो यहाँ से x की वैल्यूज़ आ जाएंगी. वही आपके रूट्स होते हैं. यानी कि रूट्स क्या होते हैं? जब हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं इसके, जब हमारी गिवन इक्वेशन के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, उन फैक्टर्स को आप 1 बाय 1 इक्वल टू 0 रखते हो. तो वहाँ से वेरिएबल की जो वैल्यू आती है दैट आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. लेट्स डिस्कस वन अनदर सम. 2x² माइनस x प्लस 1 बाई 18. अब ये है, अब इसको सॉल्व करना आपको मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि +1 बाई 8 है. तो आप क्या करो, 8 एलसीएम ले लो. जब आप 8 एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा? इसके अपॉन 1 है तो क्या बनेगा? 16x² माइनस 8x प्लस 1. ये चीज़ ऊपर बन जाएगी, लेकिन इक्वल टू में 0 है. तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो 0 ही बन जाएगा. इसलिए इसका डिनोमिनेटर 8 यहाँ पे शो नहीं किया हुआ. जब यहाँ पे मैंने ये नोट्स बनाए हैं, यहाँ पे ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पे एक स्टेप और ऐड कर सकते हो आप लोग. एलसीएम लेके ऐसे शो कर देना कि 8 एलसीएम आया है और ऊपर क्या आएगा? 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो उसके बाद जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो गया. तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ यही दिखाया गया है कि क्या आएगा? 16x² माइनस 8x प्लस 1. अब इसके फैक्टर आप कर सकते हो. उसमें भी देखो क्या था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि लास्ट नंबर देख लो. लेकिन लास्ट क्यों देखा था? क्योंकि इसके आगे 1 था, x² का कोफिशिएंट 1 था. वैसे बेसिकली आपको पता है कि क्या होता है,
आप इन दोनों की मल्टीप्लाई मतलब ए और सी इक्वेशन आपने लाइव क्लास में बहुत अच्छे से समझी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमने जो फैक्टर करने हैं उसको क्या देखना है कि मल्टीप्लाई करने पे ए सी बने और माइनस या प्लस करने पे बी बने। तो यहीं देखिए यहाँ पे ऐसे ही करना है 16 इंटू 1 मतलब मल्टीप्लाई करने पे 16 बने और प्लस या माइनस करने पे 8 बने। तो फैक्टर क्या हो गए -4x -4x। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना कि प्रोडक्ट मैम ने बोला था कि प्रोडक्ट करने पे ये वाला नंबर बनना चाहिए, ये वाला नंबर नहीं बनना चाहिए बच्चे। वो ए और सी 16 इंटू 1 मल्टीप्लाई करके देखना, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो बनेगा वही हमारे प्रोडक्ट में होता है। तो उसके बाद तो सिंपल यहाँ पे फैक्टराइज किए और यहाँ से रूट्स फाइंड आउट किए हुए हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। उसके बाद सेम सेकंड सम है, इन्होंने बोला है कि एग्जाम्पल्स में जो दिए हुए हैं उनको आपने फैक्टराइज करके रूट्स निकालने हैं। और एक बात और कि इस चैप्टर की मैंने आपको बोला था कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हमने नहीं करनी, लेकिन बच्चे जो ये सिंपल वाली हैं इसमें कोई वर्ड प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं है। आपने 2 नंबर्स निकालने हैं जिनका सम 27 हो और प्रोडक्ट 182 हो। तो अब देखिए इसमें क्या है, कोई वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा लंबी चौड़ी तो है नहीं, टफ नहीं है। तो इसमें आप क्या करोगे, एक नंबर x चूज़ कर लो तो दूसरा क्या आ जाएगा 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का एडिशन 27 है ना। तो अगर एक नंबर मान लो 27 में से मैंने 7 चूज कर लिया तो दूसरा कैसे निकालोगे, 27 में से 7 माइनस करके, ऑब्वियस सी बात है। तो आपने ऐसे नंबर 2 ले लिए। अब इनकी प्रोडक्ट 182 है तो इनकी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 182, यहाँ से इक्वेशन बन गई और फैक्टर करके आपने इसकी वैल्यूज x की वैल्यूज निकल गई 13 और 14। तो 2 नंबर कौन से आ गए, 13 और 14 ऐसे नंबर है जिनकी प्रोडक्ट 182 है और उनका सम 27 है। तो ऐसे सम्स छोड़ने को कोई मीनिंग नहीं बनता। तो अगर आपकी वर्ड प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी ये जो इजी वाले सम्स है वो हम कर लेंगे। इसके हम 5 सम्स करेंगे, उसके बाद के कुछ नहीं करने, सिर्फ 5 सम्स हम करेंगे। उसके बाद कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोला इन्होंने। कंजक्टिव का मतलब होता है बेटा कॉन्टिन्यू, जो नंबर्स लगातार होते हैं उनको कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। मतलब 4 लिया है तो 5 लेना पड़ेगा, 3 लिया है तो 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, मतलब लगातार, इसमें गैप नहीं होता। अगर एक नंबर मैंने 7 लिया है तो दूसरा 8, ठीक है, या फिर 7 से पहले 6 ले सकते हो। तो लगातार नंबर होने चाहिए उसमें। तो उन्होंने क्या बोला कि 2 ऐसे नंबर लो कंसेक्टिव नंबर्स जिनकी स्क्वायर का सम 365 हो। अब देखो मैंने एक नंबर x लिया है तो दूसरा कंसेक्टिव क्या बनेगा, इसमें +1 करके बनते हैं ना, तो दूसरा नंबर x + 1। उसके बाद दी हुई कंडीशन में पुट कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो आई होप कि आप फिफ्थ सम खुद कर लोगे। एक ही सम आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़े, सो डू प्रैक्टिस ऑफ योर सम्स। थैंक यू।